जाने भाद्रपद माह में आते हैं कौन से त्योहार। देखें पूरी लिस्ट। भाद्रपद के महीने में पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना की जा सकती है। इस महीने गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। साथ ही पूरे महीने सात्विक भाव लेकर रहें। भाद्रपद महीने शुरू हो चुका है। इस महीने में कई पर्व आते हैं। मान्यता है कि इस महीने को कार्य के परिणाम देने वाला महीना कहते हैं। इसलिए इस महीने में लोगों को साफ मन तन के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद के महीने में ही गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी आता है। मान्यता है कि अगर पूरे महीने श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए इस महीने श्री गणेश की उपासना भी की जाती है। भाद्रपद के महीने में पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना की जा सकती है। इस महीने गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाएं। साथ ही पूरे महीने सात्विक भाव लेकर रहें। आइए जानते हैं भाद्रपद के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। इस महीने में कच्ची चीज़ें खाने से मना किया जाता है। इस महीने दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि भाद्रपद भगवान श्री कृष्ण का महीना होता है। इसीलिए इस महीने में नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी का पूजा करना चाहिए। उन्हें तुलसी अर्पित करना चाहिए। इस महीने में तुलसी की चाय पीना भी अच्छा होता है। भाद्रपद में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसे गणेश महोत्सव भी कहा जाता है। इसी महीने में कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी भी इसी महीने में मनाया जाता है। महिलाओं का पर्व कजरी तीज भी इसी महीने में होता है। विश्वकर्मा पूजा भी इसी महीने में लोग मनाते हैं। कजरी तीज का पर्व हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 4 सितंबर को है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। भाद्रपद अमावस्या 7 सितंबर को है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन पितृ संबंधी कार्य किए जाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां गौरी की पूजा और अर्चना की जाती है। इस साल 9 सितंबर को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। इस साल ऋषि पंचमी 11 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मा एकादशी 17 सितंबर को है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 18 सितंबर को पड़ेगा। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। भाद्रपद मास के
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी पड़ती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व 19 सितंबर को मनाया जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा 20 सितंबर को है। ये भाद्रपद मास का अंतिम दिन है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है।